बराए मेहरबानी पीछे बैठिए आप लोग, रुकिए उनको आने दीजिए, बैठिए। जो लोग हैं पीछे बैठ जाइए आप लोग, इस जगह को खाली कीजिए, इस जगह को खाली कीजिए, इस जगह को खाली कीजिए। आप लोग पीछे जाइए, पीछे जितने भी स्टेज में बैठे हैं पीछे जाइए, बैठिए बैठिए। स्टेज में जो लोग खड़े हैं बैठिए, वरना फिर स्टेज से उतर जाइए। आप लोग खड़े रहेंगे तो उतर जाइए स्टेज से। कि आप लोग ऐसा ना करें, और इधर जो लोग खड़े हैं इनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी बैठ जाएं। वो यहां आकर बैठेंगे, आप उनको जरूर देख सकते हैं। सारे लोग पंडाल खाली करके जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये सही तरीका नहीं है। और वॉलंटियर से मैं गुजारिश करूंगा कि वो बड़े दूर दराज से आए हैं, वो हमारे मेहमान हैं, उनको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। आप लोग वहां पर पहुंचे और भीड़ को मुंतशिर करने की कोशिश करें, और भीड़ को बोले कि वो लोग आकर पंडाल के नीचे बैठे। इतना बड़ा पंडाल हम लोगों ने बनाया है बाहर खड़े होने के लिए नहीं, बाहर खड़े होने के लिए नहीं बनाया हम लोगों ने इतना पैसा खर्चा करके पंडाल ऐसे नहीं बनाया। और जो लोग बीच बीच में खड़े हैं बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, आप लोगों से गुजारिश है बैठ जाइए। जब तक आप लोग नहीं बैठेंगे हम उनको स्टेज में तकरीर करने नहीं देंगे। जो लोग बाजार में घूम रहे हैं आप लोग भी आ जाएं, और जो औरतें इधर उधर जा रही हैं वो भी बैठे रहें। और सारे वॉलंटियर्स से गुजारिश है कि आप लोग वहां पर माहौल को कंट्रोल करें। जब तक माहौल पुरसुकून नहीं होगा वो तकरीर नहीं करेंगे। हमारा कमेटी ने, हमारी जो कमेटी है मस्जिद की, उन्होंने बड़ी मेहनत से उनको बुलाया है, और उनको बुलाने में मुंबई से काफी ज्यादा परेशानी हुई है। उसके बावजूद वो हमारे दरमियान हाजिर हैं। उनके बारे में दो चार बातें कहने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। लेकिन आप लोगों ने जो माहौल तैयार किया है, इस माहौल में ना आप उनको जान पाएंगे ना वो आपको जान पाएंगे। वो आ गए हैं, आप लोग बैठ जाइए, जो लोग भी हैं बैठ जाएं। और स्टेज में जो लोग हैं बराए मेहरबानी पीछे बैठिए आप लोग, रुकिए उनको आने दीजिए, बैठिए। जो लोग हैं पीछे बैठ जाइए आप लोग, इस जगह को खाली कीजिए, इस जगह को खाली कीजिए, इस जगह को खाली कीजिए। आप लोग पीछे जाइए, पीछे जितने भी स्टेज में बैठे हैं पीछे जाइए, बैठिए बैठिए। स्टेज में जो लोग खड़े हैं बैठिए, वरना फिर स्टेज से उतर जाइए। आप लोग खड़े रहेंगे तो उतर जाइए स्टेज से। वो भीड़ जो आ रही है उसके साथ वॉलंटियर्स कहां हैं हमारे? सारे लोग बैठ जाएं। शेख मोहतरम से गुजारिश है कि अपनी कुर्सी में आए। शेख हटिए। अब शेख मोहतरम तशरीफ फरमा चुके हैं जनाब आरिफ खान। मैं ब्रदरम शाहिद आलम से गुजारिश करूंगा कि उनका बुके देकर स्वागत करें, और शॉल पोसी के लिए मैं इंजीनियर तौफीक भाई से गुजारिश करूंगा कि शॉल पोसी करें। शॉल कहाँ है? अब सारे लोग बैठ जाएं। स्टेज में इतने लोग क्यों आ गए आप लोग? बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए, अभी उनका खिताब होगा। बैठ जाइए और शांति का माहौल बनाइए। सारे लोग शांति का माहौल बनाएं। ये मजहब इस्लाम है, कोई मजाक नहीं है। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए सारे लोग, बैठ जाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। पहले मैं जनाब आरिफ खान का जो मुंबई से तशरीफ फरमा है उनका इस्तकबाल करता हूं, उनको खैर मकदम कहता हूं, और सरजमीन ब्लॉक चौक में
उनको हम कहते हैं कि आप आए हैं तो बहार आया है। और मैं शेख मोहतरम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत अलम यानी लिल्लदीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह पढ़ी है, जिस आयत का मतलब ये है क्या मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया है कि उनका दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र सुनकर पसीज जाए, डर जाए। शेख मोहतरम के साथ भी ऐसा हुआ। एक जमाना था जब वो बुराई में मुलव्वस थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी। इसी आयत में हजरत फुदैल बिन अयाद का जिक्र आता है। वो बहुत बड़े ताबेई थे, लेकिन ताबेई होने से पहले वो डाकू हुआ करते थे। वो बहुत बड़े डाकू थे। एक मर्तबा वो डाका जनी करने के लिए और किसी औरत से वो इश्क करता था, तो उससे मिलने के लिए वो किसी दीवार पर चढ़ता है। दीवार पर चढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत रात की तारीकी में कोई पढ़ता है, अलम यानी लिल्लदीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि क्या मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया है कि उनका दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से, खौफ से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र। लेकिन शर्त यह है कि बंदा मग़फ़िरत तलब करे, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगे। अल्लाह तो हर एक को माफ़ करने के लिए इस तरह इंतज़ार कर रहा है जैसे कि माँ अपने बेटे का इंतज़ार करती है। जब वो बेटा कहीं चला जाता है और शाम हो जाती है, सूरज ढल जाता है, रात की तारीकी और अंधेरी आ जाती है और उसका बेटा नहीं आता, तो उस माँ की निगाहें दरवाजे पे लगी होती है और वो इंतज़ार में रहती है कि मेरा बेटा अभी आएगा, अभी आएगा, और मैं उसको अपने हाथों से खाना परोसूंगी और मैं उसके साथ बैठ कर के खाना खाऊंगी। ठीक उसी तरह से अल्लाह जल्ले जलालहू अम्मा नवालहू अपने बंदों की तौबा का इंतज़ार कर रहा है। अपनी बाहों को फैलाए हुए अल्लाह इंतज़ार कर रहा है कि आज नहीं तो कल मेरा बंदा ज़रूर मेरे पास आएगा और मुझसे तौबा तलब करेगा और मेरी रहमत से मैं उसे माफ़ कर दूंगा। और अल्लाह जल्ले जलालहू अम्मा नवालहू की गफूर रहीमी देखो कि वो कहता है, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाह सय्यातिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरुर रहीमा। जिसका मफहूम है, अल्लाह जल्ले जलालहू फरमाता है कि जिसने ईमान लाया और सच्चे दिल से तौबा की और साले आमाल किए, हम उसके गुनाहों को सिर्फ माफ नहीं करते हैं बल्कि उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देते हैं, क्योंकि हम गफूर रहीम हैं। ऐसी रहीम और करीम ज़ात को मानने वाले हम मुसलमान हैं, लेकिन हमने अफसोस कि हमने अपने रब को नहीं पहचाना, अपने प्यारे अल्लाह को नहीं पहचाना। हमने दुनिया की चीज़ों को पहचाना, मखलूक को पहचाना, असबाब को पहचाना, हर एक को पहचाना, लेकिन अपने अल्लाह को नहीं पहचाना। हमने अल्लाह की तरफ रुख करके अल्लाह की मोहब्बत को कभी नहीं मांगा, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब नहीं की। वो गफूर रहीम कहता है कि मैं उसके गुनाहों को सिर्फ माफ नहीं करूंगा बल्कि उसके गुनाहों को नेकियों में मुबद्दल कर दूंगा, नेकियों में बदल दूंगा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सहाबा के सामने कही और जब मजलिस दरखास्त हो गई, मजलिस ख़त्म हो गई, तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उस मजलिस में मौजूद थे। आपने सहाबा से कहा कि तुम जितने यहाँ बैठे हो उन तमाम में मेरी नेकियां सबसे ज़्यादा है। क्या कहा? अरे बोलो ना, क्या कहा? गूंगे हैं क्या आप लोग? क्या कहा? सबसे ज्यादा नेकी मेरी है। ये बात सहाबा को गराह गुजरी। सहाबा को ये बात अच्छी नहीं लगी कि ये कैसे दावा कर सकते हैं कि तुम लोगों में सबसे ज्यादा नेकी मेरी है। किसकी नेकी ज्यादा है और कम है तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ये तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता।
हजरत उमर इतने बड़े सहाबी हैं और ऐसी बात कर रहे हैं। तो ये बात सहाबा को बुरी लगी, गरहा गुजरी। तो एक सहाबी ने पूछा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप ये कैसे कह सकते हो, आप ये कैसे कह सकते हो कि आपकी नेकी सबसे ज्यादा है? तो कहा, हाँ मैं ये कह सकता हूं, तुमने नहीं सुना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह गुनाहों को नेकियों में बदल देता है, तो मेरे गुनाह भी तो सबसे ज्यादा थे। क्या कहा? मेरे गुनाह भी तो सबसे ज्यादा थे, तो गोया नेकियां भी मेरी सबसे ज्यादा है। इतना कॉन्फिडेंस था, इतना यकीन था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कह रहे हैं, जो कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, वो बरहक है। आज हमारे यकीन के अंदर कमजोरी है, ईमान के अंदर कमजोरी है। जैसे अभी मौलाना ने फरमाया, हमारे भाई ने, कि एक शख्स डाकू था, जानी था, रात के अंधेरी में इसने कुरान की इस आयत को सुना और सुन करके उसने अपनी जिंदगी को बदल दिया। जिंदगी को इज्जत होती है, उनको शोहरत मिलती है, उनको दौलत मिलती है। जिस दिन फिल्म फ्लॉप हो गई, फिर कोई नहीं पूछता, पता भी नहीं चलता है बेचारा वो हीरो गया कहां, वो हीरोइन गई कहां। मर जाते हैं लोग, गुमनामी में मर जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता है, कोई उनके जनाजों को कंधा देने वाला नहीं होता है। जहर खा लेते हैं, खुदकुशियां कर लेते हैं, डिप्रेशन में आकर, टेंशन में आकर के, कोई पूछने वाला नहीं होता है। वो फ्रस्ट्रेशन, वो गुस्सा, वो नफरत कि मैं एक जमाने का स्टार था, मैं एक जमाने का जो है इतना नामवर इंसान था, लोग मेरे पीछे आते थे, मुझसे ऑटोग्राफ लेते थे, मुझसे तस्वीरें खींचते थे, आज मुझे कोई पूछ रहा नहीं है। इस गम के अंदर, इस टेंशन, इस डिप्रेशन के अंदर लोग खुदकुशियां कर लेते। लेकिन हमने जब उस दुनिया को छोड़ा तो हम शोहरत की बुलंदियों पे थे, उस जमाने के एक मशहूर मारूफ स्टार थे हम, लेकिन हमारी छोड़ने की जो निस्बत थी वो अल्लाह का दीन था, अल्लाह का खौफ था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। 25 साल मैंने अपनी जिंदगी गुमनामी में गुजारी, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं था, कोई डिप्रेशन नहीं था, कोई गुस्सा और कोई नफरत नहीं थी। मैं मुतमईन था, मैं दावत और तबलीग की मेहनत में लगा रहा 25 साल तक। 25 साल कोई मामूली अरसा नहीं होता है। मैंने कभी अपने आप को सोशल मीडिया पे नहीं लाया, मैंने कभी अपनी कोई तस्वीर सोशल मीडिया पे नहीं डाली, कोई इंटरव्यू नहीं डाला। कोई नहीं जानता था कि आरिफ खान गया किधर। बस हम तो अल्लाह की राह में घूम रहे थे, कभी अमेरिका जा रहे, वेस्ट इंडीज जा रहे, क्यूबा जा रहे हैं, अफ्रीका जा रहे हैं, सफर बाहर मुल्कों में कर रहे हैं, हिंदुस्तान में 4-4 महीने अल्लाह की राह में चल रहे हैं, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। इत्मीनान वाली जिंदगी, खैर बरकत वाली जिंदगी, अमन व अमान वाली जिंदगी। लेकिन अल्लाह को जब इज्जत देनी है, शोहरत देनी है, नाम देना है, तो अल्लाह पाक फिर किस तरह से देता है, मैं मुख्तसर आप लोगों को बताऊंगा। आप सारे जानते हैं कि एक वक्त वो आया था जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं। हम सारों ने वो दौर देखा, वो एक अजाब का वक्त, एक वबा का वक्त था कि हर एक इंसान, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिस धर्म का हो, जौन से धर्म से ताल्लुक रखता हो, हर एक परेशान हुआ, हर एक उसमें मुलव्विस हुआ, हर एक ने अपनों को खोया है। उस जमाने में बाप ने बेटे को खोया, बेटे ने बाप को खोया, माँ ने बेटी को खोया, बेटी ने माँ को खोया, दादा ने पोते को खोया, पोते ने दादा को खोया। हर किसी ने अपना सब कुछ खो दिया उस जमाने में। लोगों के कारोबार बिगड़ गए, ऐसे हालात का दौर। और उस वक्त में जमाने के लोग, बड़े बड़े डॉक्टर और बड़े बड़े ओहदे वाले अपनी अपनी राय पेश कर रहे थे। हर एक का यह मानना था कि वो कोरोना वायरस कुछ दिनों तक पहले मुंह में रहता है,
फिर उसके बाद वो अंदर उतरता है। इसके लिए जो है गर्म पानी को स्टीम लो, भपकारा लो, मास्क पहनो, ये करो वो करो, हर एक अपनी अपनी राय दे रहा है। ठीक है, सारों की राय सही थी, साइंटिफिकली जो सोच रहे थे। लेकिन उस जमाने में एक वक्त, वो वक्त में अल्लाह ने मेरे दिल में एक बात डाली। मुझे उम्मत का गम सताया, उम्मत की परेशानी मुझे खाने लगी। मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाए और उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मिसवाक के ताल्लुक से कुछ बयान दें। मिसवाक वो सुन्नत है, फरमाया कि सारे नबियों की सुन्नत है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मिसवाक के करने से 70 फायदे हैं। और सबसे बड़ा फायदा बताया कि मौत के वक्त में जुबान पर कलमा आता है। अब 70 फायदे क्या है, उसमें से 10-12 फायदे तो मुझे मालूम है, जो हजरत शेख ने फजाइल अमाल में लिखा है, और बाकी के फायदे क्या है नहीं मालूम। उलमा इकराम को शायद मालूम होगा, मुझे तो नहीं मालूम। लेकिन मेरे दिल में यह ख्याल डाला अल्लाह पाक ने कि एक वीडियो बनाया जाए और उसमें कहा जाए कि भाई ये 70 फायदों के अंदर अल्लाह ने जरूर ये फायदा भी रखा होगा कि वायरस जब मुंह में होता है, वो जरासीम जब मुंह में होता है, आप मिसवाक करोगे तो अल्लाह उसकी बरकत से उस वायरस को जो है हलाक कर देगा। बस फिर क्या था, वो वीडियो मैंने जैसी डाला पूरी दुनिया में फैल गया, और फिर लोगों को मालूम पड़ा कि आरिफ खान जिंदा है, और आरिफ खान इस तरह से है और इस तरह से जिंदगी बसर कर रहा है और फलां इलाके में रह रहा है। बस लोग पीछे पड़ गए। अब आकर के लोगों ने जो है वीडियो बनाना शुरू किया सोशल मीडिया में। अब इस साल एक साल भी हुआ नहीं तकरीबन, मैंने अपने आप को जो है फिर इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब चैनल अभी मैंने 2-4 महीने पहले बनाया, तो मैंने देखा कि काफी नफा हो रहा है, लोगों को नफा हो रहा है। लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, अपनी जिंदगी को बदलने की फिक्रों में लगे हुए हैं। मेरी बस यही चाहत है कि हर एक ईमान वाला मरने से पहले जो है तौबा कर ले। इसीलिए मैं ये सारी मेहनतें कर रहा हूं। ये बहुत बड़ी चीज है, तौबा करना ये बड़ी चीज है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे तू इतने गुनाह कर ले, इतने गुनाह कर ले कि तेरे गुनाह आसमान तक पहुंच जाए। अल्लाह अकबर। आसमान पता है आपको कितनी दूरी पर है? साइंसदान कहते हैं कि एक रॉकेट या हवाई जहाज, रॉकेट ज्यादा तेज रफ्तार होता है इसलिए मैं रॉकेट कहूंगा, रॉकेट रोशनी की रफ्तार से आसमान की तरफ भेजा जाए, रोशनी की रफ्तार जिसको लाइट स्पीड कहते हैं, द फास्टेस्ट स्पीड इन दिस वर्ल्ड, सबसे तेज रफ्तार जो है वो रोशनी की रफ्तार है। 3 लाख माइल 1 सेकेंड में ट्रेवल करती है। आपने यहां स्विच ऑन किया, बटन दबाया, 3 लाख माइल वो चले जाती है। इतनी रफ्तार से अगर एक हवाई जहाज या रॉकेट आसमान की तरफ भेजे और वो रॉकेट 100 करोड़ साल तक यानी कि 1 अरब साल